महोत्सव मना रहा है आजादी का। अब ऑब्वियस है कि हलाहल भी बहुत लोगों को पीना पड़ेगा। उसमें नौजवान तो है ही सड़क पर। वो अग्निपथ पे चल रहा है कि सरकार अग्निपथ पे चलेगी, ये तो आने वाले समय में तय होगा। किसानों के साथ जो हुआ पिछले 1 साल में, जो वादे किए थे सरकार ने उन 3 काले कानून को वापस करते समय, वो आज तक नहीं हुआ। और जो मेरी जानकारी है कि किसान आंदोलन के जो लोग थे, जो किसान संयुक्त मोर्चा था, वो भी अब इस आंदोलन में शरीक होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय के बाद, उसमें ऐसे लगा कि जैसे राहुल गांधी को ईडी ने बुला करके जान फूंक दी और तमाम मंत्री, कुछ मुख्यमंत्री भी, उनके लाखों कार्यकर्ता निश्चित रूप से देश की राजधानी में और जो तमाम प्रदेश हैं उनकी राजधानियों में सड़क पर उतरे हुए दिखाई दिए। उन्होंने लाठियां भी खाई, पुलिस की प्रताड़ना भी झेली। ये सारी चीजें हुई और इससे ये लगा कि जैसे कांग्रेस पार्टी के कम से कम कार्यकर्ताओं में तो जान आती हुई दिख रही। हालांकि उसका प्रदर्शन, उसका सत्याग्रह जनता के बीच में कोई आवाज पहुंचा रहा है या परिवर्तन की कोई आहट पैदा कर रहा है, ये कहना अभी जल्दबाजी है। लेकिन दूसरा जो अमलेंदु जी ने जो सवाल उठाया और राहुल गांधी की उस भविष्यवाणी का जिक्र किया, मुझे लगता है कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले अगर 2 साल को हम लोग देखें तो जिस तरह से राहुल गांधी ने कई दफा आकर के जो बातें की, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी अर्थशास्त्री हैं, लेकिन वो दुनिया के तमाम अर्थशास्त्रियों से बात करके जो वो खुद से एनालिसिस करते हैं, वो जरूर लोगों के बीच में देश को वो बताते हैं। और जो उन्होंने पिछले दिनों जो बातें कही, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के हो या जिस तरह का देश में विभाजन पैदा किया जा रहा है, विखंडन पैदा किया जा रहा है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि जैसे इस देश में केरोसिन ही छिड़क दिया गया हो। और वो हुआ। नूपुर शर्मा के उस बयान के बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। जो पिछले 8 साल में नहीं दिख रहा था, वो चीजें भी दिखाई थी। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जिस तरह से वो बुलडोजर राज चला रही हैं, अब तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, जहां उनके पास पुलिस है पूरी। इन हालातों में कल जो पेशी होने जा रही है सोनिया गांधी की, मुझे लगता है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कांग्रेस के लिए भी और देश के लिए भी। दूसरी तरफ नौजवानों का आंदोलन भी है, हालांकि उसको डराने की बहुत कोशिश की जा रही है। और जिस ढंग से लोगों को लगाया गया, तीनों सेनाओं के प्रमुखों को लगाया गया, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री लगे और बड़े सेलिब्रिटीज भी उसमें कूदे, कुछ उद्योगपति भी आए। आनंद महिंद्रा ने कहा कि हम नौकरी देंगे, तो कुछ लोगों ने पूछा कि भाई उसके पहले आपने कितने पूर्व सैनिकों को नौकरियां दी हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, उसमें आप कब तक बचाव करेंगे? देश को आपने जहां पर लाकर के खड़ा कर दिया है, लगातार जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको आप बेच रहे हैं। और सवाल इस समय नौजवान ये भी पूछ रहा है कि साहब हमको तो आप 4 साल पर रख रहे हैं, अडानी के लिए एयरपोर्ट 50 साल को दे रहे हैं आप ठेके पर। और अभी जो एक तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के भी बात हो रही है, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया है। अब पिछले 5 साल में एक रामनाथ कोविंद जी, वो दलित समुदाय से आते हैं और उनको जिस तरह से उस पहचान के आधार पर लेकर के आया गया, और इन 5 सालों में दलितों का उत्पीड़न क्या कम हुआ है? उसका आरक्षण का सवाल, उसकी नौकरियों का सवाल, उसके पढ़ाई लिखाई का, रोजगार का सवाल, इसमें क्या कोई उन्नति हुई है या दलितों की स्थिति और ज्यादा बर्बाद हुई है? अंबानी और अडानी जिस तरह से जो प्राकृतिक संपदा है वो खास करके आदिवासी इलाकों में है और वहां पर उनकी नजरें गड़ी हुई हैं, तो मुझे तो इस बात की आशंका ज्यादा है कि द्रौपदी मुर्मू को सामने ला करके और फिर आदिवासियों को खुश करने के लिए कि देखिए हमने आदिवासी को बना दिया है राष्ट्रपति, लेकिन आदिवासियों की जो अपनी संस्कृति, उनकी अस्मिता के जो सवाल हैं, जो जल जंगल और जमीन का जो सवाल है, वो आप अंबानी और अडानी के हाथ में अगर सुपुर्द कर देंगे तो फिर ये उस समुदाय के साथ न्याय कैसे होगा? कहां न्याय होगा? तो दरअसल ये प्रतीकों को सामने ला करके उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता। आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे,
सैन्य राष्ट्रवाद की बात करते, पहले तो सेना पर एक लफ्ज बोलना ही कितना बड़ा गुनाह हो जाता था, आप देशद्रोही सीधे घोषित कर दिए जाते थे। लेकिन इस समय आप उनको चाहे ठेके पर रखें, चाहे जो नौजवान देश सेवा का सपना लेकर के आए उन पर लाठियां बरसाएं, इस समय कोई सैनिकों का कोई अपमान नहीं हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहे वो देशभक्ति, बाकी जो दूसरा कहे वो देशभक्ति नहीं है। आपकी विश्वसनीयता को ही सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। और राहुल गांधी की जो इमेज इधर बनी है, 5 दिन उनको जिस तरह से लाकर के पूछताछ की गई है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता को सीधे तौर पर खारिज करने की कोशिश, और वही सोनिया गांधी के साथ भी होने जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी कहीं पैर न जमा ले, उसकी विश्वसनीयता कहीं ना लोगों में बनने लगे, क्योंकि लोग अब याद करने लगे हैं कि इससे तो बढ़िया वो थे मनमोहन सिंह जी, जो बोलते तो नहीं थे लेकिन कम से कम इस देश का विकास तो हो रहा था। बहुत सारे शिक्षण संस्थाएं खुल रही थी, नौकरियां सृजित हो रही थी, विदेशी कंपनियां आ रही थी। हम ये देख रहे थे कि मिनी रत्न नवरत्न बन रही है, कंपनी नवरत्न है वो महारत्न में तब्दील हो रही है। देश का आर्थिक जो ढांचा है वो कितना सुधर रहा था। तो ये लोग अब बात करने लगे हैं कि कम से कम इनसे तो बढ़िया वो थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के जेहन में ये आने लगे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी बेहतर है। इसलिए उनकी विश्वसनीयता को आप लगातार कटघरे में खड़ा रखें, उन पर एक लांछन लगाए रखें कि देखिए चोर हैं, बदमाश हैं, भ्रष्टाचारी हैं। और यहां अमित शाह के बेटे साहब बीसीसीआई के क्या सेक्रेटरी बन करके और क्या हो रहा है, किसके कितने बेटे कहां कितना कमा रहे हैं, है ना। और यहाँ 4 साल की नौकरी आप दे रहे हैं। राजनाथ सिंह के बेटे ही देख लीजिए, एक तो विधायक हैं और दूसरे विदेश से पढ़ करके आए हैं, तो इनको साहब 4 साल के लिए काहे नहीं लगाते हैं। इस देश का जो गरीब किसान मजदूर का बेटा है वो सेना में 4 साल की नौकरी क्यों करेगा। और पेंशन नहीं है तो विधायकों की पेंशन, सांसदों की पेंशन और मंत्रियों की पेंशन क्यों है, ये भी तो सवाल पूछा जा रहा है। तो सैनिकों के लिए नहीं है किसके लिए। वहां तो 2-2 3-3 पेंशन है। अब राज्यसभा में चले गए, विधान परिषद में चले गए, तो 2 पेंशन आपकी हो जाएगी। तो ये सवाल निश्चित रूप से नौजवानों को मथ रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सब के बीच एक खबर ये आ रही है कि कल सोनिया गांधी की पेशी ईडी के सामने नहीं होगी। सोनिया गांधी ने एक खत लिखा था और उन्होंने कल पेश न होने की उसमें गुजारिश की थी और उसको ईडी ने मान लिया है। क्या यहाँ जिस दबाव के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के सामने लाने की कोशिश हो रही थी, वहाँ भी झटका लगा है सत्तारूढ़ दल को क्या? क्योंकि ईडी, सीबीआई और ऐसे जितने भी जो जांच एजेंसियां हैं, इन सब की जब बात